कूची साके ऊना एक जापानीज अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। जरा इमेजिन करिए, आप रात के वक्त कहीं सुनसान इलाके से गुजर रहे हैं और आपको एक खूबसूरत सी लड़की नजर आए। उस लड़की की खूबसूरती देखते ही आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर दे और वो लड़की अचानक से ही आपको हाथों का इशारा करते हुए अपने पास बुलाए। आप खुशी खुशी उस लड़की के पास जाए और वो लड़की आपसे पूछे, क्या मैं सुंदर हूं? और आप उस लड़की से कहे, हाँ, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। और उसके बाद वो लड़की अपने मुंह पर लगा हुआ मास्क जो है उसे उतारे और उसके बाद उसका जो आधा फटा हुआ मुंह है वो आप देखें और वो आपसे फिर से पूछे, क्या मैं सुंदर हूं? तो इस बार आपका जवाब क्या होगा? उसी बुरी आत्मा का नाम है अर्बन लेजेंड कूची साके ऊना। एक ऐसी आत्मा जो कि सुनसान जगहों पर घूमती है और उसे जो कोई भी मिलता है वो उससे सवाल करती है, क्या मैं सुंदर हूं? व्यक्ति अगर कह देता है कि हां तुम सुंदर हो, तो वो अपने फेस पर लगा हुआ मास्क जो होता है सर्जिकल मास्क उसे नीचे उतारती है और उसके बाद एक बार फिर से वो आपसे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? और उसके बाद अगर आप उसके फटे हुए चेहरे को देखकर डर गए और आपने कहा, नहीं नहीं, तुम सुंदर नहीं हो, तो वो उसी वक्त आपकी जान ले लेगी। और अगर आपने हिम्मत करके जैसे तैसे अपना मन मार के कह दिया कि हां तुम सुंदर हो, तो वो एक कैंची लेकर आपका मुंह भी अपने मुंह की तरह फाड़ देगी और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। तो आखिर कौन है कूची साके ऊना और कहां से शुरुआत हुई इन सब चीजों की? आज मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं और लास्ट में मैं आप सभी को कूची साके ऊना की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज जो है वो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको कहानी और आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब कहानियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। कहा जाता है कई सालों पहले जापान में एक औरत हुआ करती थी और वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के जो चर्चे थे वो दूर दूर के थे और उस औरत को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा अभिमान था। उसका जो पति था वो एक सोल्जर था, जिसकी वजह से उसे जंग के लिए काफी दिनों तक घर के बाहर रहना पड़ता था और उसका घर काफी कम आना जाना होता था। एक दिन जंग खत्म होने के बाद उस औरत का जो हस्बैंड था वो घर आया और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। और जब वो घर में दाखिल हुआ तब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अनजान व्यक्ति उसके घर में हो और उसने अपनी चप्पल उतारी। उसे लगा कि शायद कोई चोर है, इसलिए उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो हालात को संभाल सके। और उसके बाद वो धीरे धीरे घर में चलने लगा। तभी उसने एक आदमी की आवाज सुनी जो कमरे में से ही आ रही थी। उसके बाद उस सोल्जर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और दरवाजा जो था वो टूट कर गिर गया। और उसके बाद अंदर का जो नजारा देखकर वो जो सोल्जर था वो पागल सा हो गया। उसने देखा कि उसकी जो बीवी थी वो किसी और मर्द के साथ सोई हुई थी। और ये नजारा देखकर उसका जो दिमाग था वो काम करना बंद कर गया और उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में जो वो मर्द था उसका जो सर था उसने धड़ से अलग कर दिया। और उसका जो गुस्सा था वो वहीं शांत नहीं हुआ। उसने उसके बाद उस सोल्जर ने उस तलवार को, जो कि पूरी खून से लथपथ थी, उस तलवार को अपनी बीवी के मुंह पर रखा और उसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा,
ये तो तुमने मेरे प्यार का मुझे ये सिला दिया। मैं इस भरोसे पर जंग में जाता था कि मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, लेकिन आज तुमने जो किया है, उससे मेरी आत्मा जो है वो मर गई है। तुम्हें उस धोखे की कीमत चुकानी होगी। वो जो उस सोल्जर की वाइफ थी वो हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगी और रोने लगी। उस आदमी के खून से जिसका सर उस सोल्जर ने काटा था, उसके खून से पूरा जो कमरा था वो लाल हो गया था। और उस सोल्जर ने अपनी वाइफ को देखा और फिर उसने कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि तुमने जो धोखा मुझे दिया है वो बहुत बुरा है। तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे तो माफ नहीं कर सकता। वैसे तुम हमेशा अपनी खूबसूरती की तारीफ किया करती हो ना? हाँ, तुम्हें बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती पर। हाँ, ये कहकर उस सोल्जर ने अपनी वाइफ के फेस पर वार किया और तलवार के वार से उस औरत का जो फेस था वो बीच में से ही कट गया और उसका आधा फेस लटकने लगा। लेकिन उस औरत की जो थी वो डेथ नहीं हुई थी, वो वहीं पर पड़ी पड़ी तड़पने लगी। और उसके बाद उसके उस हस्बैंड ने कहा, यानी कि उस सोल्जर ने, आप बताओ, तुम्हें कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? ये कहकर वो जो सोल्जर था उसने अपनी तलवार को वापस रखा और हंसता हुआ वहां से चला गया। तड़प तड़प कर उस औरत की जो मौत थी वो हो गई। और उसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सर्जिकल मास्क पहनी हुई एक औरत को सुनसान जगहों पर देखा है और वो औरत उनसे सवाल करती है कि क्या मैं खूबसूरत हूं? और उसके बाद जो कोई भी जवाब देता है तो उसका मरना तय होता है। चाहे वो हाँ में जवाब दे या चाहे ना में, मरना उसका तय होता है। तो ये थी कूची साके ऊना के बारे में कुछ बातें कि आखिर कूची साके ऊना क्या है, कहाँ से आई है, इसकी कहानी क्या है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं उन लोगों की कहानियों की जो कि रियल लाइफ में मिले हैं कूची साके ऊना से। मेरा नाम ली है और मैं जापान में रहता हूँ। बात उस वक्त की है जब मुझे ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम मिल गया था और मैं घर वापस लौट रहा था। तभी एक सुनसान सड़क पर मुझे एक औरत नजर आई। उस औरत ने फेस पर सर्जिकल मास्क पहना हुआ था और मैं अपना नॉर्मल जा रहा था। मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं वहीं से गुजर ही रहा था। तभी उस औरत ने हाथों से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद उस औरत को मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं उसके पास चला गया। और उसके बाद उस औरत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं सुंदर हूँ? और उसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये औरत ये क्यों पूछ रही है। और मुझे लगा कि शायद कुछ होगा और मैंने कह दिया, हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसके बाद मैं वहाँ से जाने लगा। तभी उस औरत ने मुझे रोका और मैं वहाँ से जा ही रहा था, तभी उस औरत ने मुझे रोका और मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा तो मेरी जो रूह थी वो काँप गई। मैंने देखा कि उस औरत ने अपना जो मास्क था उसे उतार दिया था और उसका जो आधा मुंह था वो लटक रहा था। और उस औरत ने फिर से कहा, क्या मैं अभी भी तुम्हें सुंदर लग रही हूँ? जब मैंने उस औरत का वैसा भयानक चेहरा देखा तो मेरी जो जबान थी वो लड़खड़ाने लगी। मेरे मुंह से जो आवाज थी वो निकलना ही बंद हो गई।
मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। और वो जो औरत थी वो अपना वो फटा हुआ मुंह लेकर मुझे ही घूर रही थी। वो जो पल था वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि आखिर डर क्या होता है। मैंने असली डर को महसूस किया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं और पसीने से पूरा भीग गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार मुझसे पूछती रही। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? बोलो, बोलो, क्या मैं सुंदर हूँ? और यही सुनते सुनते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब सूरज उग चुका था, यानी कि पूरी रात में वहीं पर सड़क पर ही पड़ा हुआ था। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और आज भी उस डरावनी रात को याद करता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। और कभी कभी उस औरत की जो आवाज थी वो मेरे कानों में आती है। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? मेरा नाम लियो है और मैं जापान में रहता हूँ। मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। बात उस वक्त की है जब मैं रात के वक्त अपने घर जा रहा था और रास्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तभी मैंने एक पार्क देखा और वो जो पार्क था वो शॉर्टकट था। अगर मैं वहाँ से जाता तो अपने घर जल्दी पहुँच जाता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसी पार्क से होकर जाया जाए। इसलिए मैं उस पार्क के अंदर घुस गया और मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से अंधेरे में ही मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई और उस औरत ने मुझे वहाँ हाथों में और उस औरत ने मुझे हाथों से इशारा करते हुए वहाँ पर बुलाया। और फिर मैंने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं, क्या पता उसे मेरी ज़रूरत हो। इसलिए मैं वहाँ पर चला गया और उसके बाद मैंने देखा कि उस औरत ने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था और उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और फिर उस औरत ने मुझसे पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? जब ये मैंने बात सुनी तब मुझे बहुत अजीब लगा और फिर मैंने उससे कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता भी है यहाँ पर तुम्हारा ऐसे अकेले खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। और फिर उसने मेरी आंखों में घूरते हुए मुझे देखा और उसके हाथों में एक कैंची थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और उसने वो कैंची दिखाते हुए कहा, जितना मैंने पूछा उतना बोलो, क्या मैं सुंदर हूँ? और उसके बाद मैंने उसकी आंखें देखकर कह दिया, हाँ तुम सुंदर हो। और मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं अपने पैर पीछे खींचने लगा, लेकिन तभी मैंने जो काबू था अपने पैरों से वो खो दिया। मैं चाहकर भी पीछे नहीं भाग पा रहा था। और फिर उस औरत ने मुझसे कहा, भागने की कोशिश मत करो, वरना इसी कैंची से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और फिर उस औरत ने मेरी आंखों के सामने ही अपना सर्जिकल मास्क हटाया और उसके बाद मैंने देखा कि उसका मुंह जो था वो फटा हुआ था और उसका आधा चेहरा हवा में लटक रहा था। और उसने मुझसे फिर से पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? और जब मैंने ये सुना तो मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। उस औरत को देखकर मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह में जैसे आवाज़ थी ही नहीं। काफ़ी देर चिल्लाने की कोशिश करने के बाद भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे और तभी अचानक से वो जो लड़की थी वो गायब। तभी वो जो औरत थी वो न जाने कैसे कहाँ से पता नहीं गायब हो गई और मैं वहां से अपनी पूरी ताकत के साथ भागा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। और फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये डरावनी घटना घटी है। मेरे जैसे बहुत सारे जैपनीज हैं जिनके साथ ये सारी घटना घटी है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस वक्त मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब देता तो वो मेरी जान ले लेती। तो ये थी कुछ कहानियां कोची साके ऊना से जुड़ी हुई। तो अगर कोची साके ऊना आ जाए और वो हमसे पूछे कि क्या मैं सुंदर हूं, तो हमें क्या करना चाहिए? अ, तो कई लोग कहते हैं कि आप उससे बदले में कोई और सवाल पूछ लो जिसका वो जवाब ना दे पाए, या फिर अपना मुंह बंद रखकर सीधा खड़े रहो और कुछ भी जवाब ना दो। वो कुछ ही देर बाद अपने आप ही कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से चली जाएगी। और अगर आपने
जवाब दे दिया, अपना मुंह खोल दिया, तब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कूची साख के ऊना का अगला शिकार आप बन जाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।